Hey guys, this is Dhruv Patel and welcome to back in our AutoCAD Master. So friends, इस वाले ट्यूटोरियल में हम एक प्रैक्टिस करेंगे। ये वाली जो हमारी ड्राइंग है उसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पहले से इसकी लिमिट सेट करके रखी हुई है जिसके हमारा टाइम ज़्यादातर वेस्ट ना हो। और आप चाहो तो यहाँ पे 150 बाय 150 की लिमिट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी अब ये वाली ट्यूटोरियल की ड्राइंग शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करने से पहले हम ये वाली जो हमारी ड्राइंग है उसको पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये दो सर्कल से हमें पहले वो ड्रॉ करने पड़ेंगे और यहाँ से हम उसको कॉपी कर देंगे ये वाली सर्कल पे। उसके बाद ये वाले आर्क को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये वाले पोर्शन को, ठीक है। तो पहले हम ये वाले अंदर का बीच वाला जो सर्कल है उसको ड्रॉ करेंगे। तो उसकी यहाँ पे देखो रेडियस हमें दी हुई है, तो वो कितनी है, देखो यहाँ पे 2.8 उसकी रेडियस है, ठीक है। तो सॉरी, ये डायमीटर दिया होता है, ये डायमीटर वाला सर्कल ड्रॉ करूँगा वो 2.8 पे, ठीक है। तो एंटर किया। उसके बाद में क्या करूँगा, ये 5.6 वाला सर्कल है उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं 5.6 पे उसको ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद देखो उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। पर कॉपी करने के लिए मुझे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे उसका डिस्टेंस डालना पड़ेगा। देखो उसको मैं यहाँ पे कॉपी करने के लिए क्या करूँगा कि ये मुझे कॉपी का जो मॉडिफाई टूल है उस पर सिलेक्ट किया। उसके बाद ये वाले पॉइंट हमने जो सर्कल सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मुझे कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। पर कॉपी कितने तक मुझे करनी है, देखो इन्होंने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला जो मिड पॉइंट है यहाँ से लेकर इस वाले सर्कल तक का डिस्टेंस 6 mm है, ठीक है। तो ये दोनों का बीच का 12 mm होगा। तो मैं यहाँ पे 12 एंटर कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया। उसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और डैश लाइन ड्रॉ करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ से उसको लोड करूंगा और ओके, ठीक है। उसके बाद पॉली लाइन सिलेक्ट की। उसके बाद ये वाला मिड पॉइंट ये वाली यहाँ पे लाइन एंटर, ठीक है। उसके बाद फिर से इस तरफ मैं उसको भी लॉन्ग कर दूंगा, एंटर, ठीक है। देखो उसके बाद मुझे एक कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। कर्व ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये पूरा सर्कल है उसको ड्रॉ करूँगा। तो उसकी रेडियस मुझे दी हुई है 12 mm में, तो मैं 10 और 2 वाला सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और इस तरफ 12 इसकी रेडियस डाल दी, ठीक है। हो गया। और दूसरे पार्ट को मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। देखो अब मैं क्या करूँगा, पॉली लाइन लूँगा। उसके बाद यहाँ से इसका मिड पॉइंट देखो हो गया। और उसके बाद ये नीचे तक भी थोड़ी बहुत लंबा दूंगा। उसके बाद मैं ऑफसेट का यूज करूंगा। और देखो ये वाली जो लाइन है हमारी, देखो ये वाली जो लाइन है वो लाइन यहाँ मैं ऑफसेट करूंगा ये लाइन तक। वो उसका डिस्टेंस कितना है, 8 mm मुझे दे दिया है। देखो ये वाली लाइन का 8 mm। उसके बाद यहाँ से इस लाइन को ऑफसेट करूंगा वो 2 mm। और उसके बाद यहाँ से इस वाली लाइन को वो 3.5 है, ठीक है। मैं ऑफसेट करूंगा इसको। मुझे ये डिस्टेंस पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 और एंटर। उसके बाद सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, के बाद ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं अपर साइड में करूंगा और डिस्टेंस था 2 mm, एंटर। उसके बाद 3.5 mm, 3.5 एंटर, ठीक है। और देखो
ये वाला जो हमारा ड्राइंग है ना, उसका ये फिनिशिंग लाइन है, ठीक है। और फिनिशिंग लाइन की ये मिड लाइन है, और यहाँ जितना पोर्शन नीचे उतना पोर्शन वो अपर साइड में ही होगा। तो यहाँ से मैं 3.5 mm की लाइन ऊपर साइड में भी ऑफसेट कर दूंगा। तो देखो यहाँ से मैंने इस वाली लाइन को चूज किया और अपर साइड 3.5 पे एंटर हो गई। उसके बाद मैं ये वाली जो दो लाइन है उसको इसकी मदद से लेफ्ट और राइट साइड दोनों की तरफ मैं उसको ऑफसेट करूँगा। देखो ये मुझे डिस्टेंस पूछा है, तो ये 3 mm की लाइन है और इसका मिड पॉइंट बेसिकली 1.5 पे ही होगा, ठीक है। दोनों तरफ 1.5 होगी। मैंने सिलेक्ट किया और इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारा फिलेट है उसकी मदद से ये लाइन को ज्वाइन कर दूंगा। और इन्होंने मुझे यहाँ का रेडियस दिया हुआ है। देखो यहाँ का रेडियस है 4, ये जो 4 आर्क है वो 4 आर्क का 1 रेडियस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, और देखो यहाँ से मैं इसको फिलेट चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ से नीचे से रेडियस, और रेडियस मुझे 1 डालनी पड़ेगी, ये वाली रेडियस। उसके बाद ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ये वाला सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये मुझे स्टेप अभी 3 बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्पेस एंटर करूँगा और ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। फिर से स्पेस एंटर, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट और ये हमारा सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद स्पेस एंटर, उसके बाद फर्स्ट वाला पॉइंट और इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। हो गया। अब देखो मुझे ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसमें ही ऐसा ही है, ये वाली लाइन मुझे ऑफसेट करनी पड़ेगी ये वाली मिड लाइन से। तो ये कितनी है, 3.5 mm पे। तो मैं इसको ऑफसेट करूँगा। देखो ऑफसेट क्लिक, 3.5 mm एंटर, उसके बाद ये वाली लाइन और ऑफसेट, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ पे ऑफसेट हो गया। और मैं अब क्या करूँगा, देखो ये वाली जो लाइन है उसको मैं यहाँ से ज्वाइंट करूँगा और ये वाली लाइन को यहाँ से इस ज्वाइंट करने के लिए मैं फिलेट का यूज करूँगा। देखो ये वाली लाइन और ये हो गया। बट हमने रेडियस तो जो 1 डाली थी वो 1 ही है। देखो यहाँ पे भी 1 है और आगे हमने 1 डाली थी वो 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से फिलेट चूज करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। हो गया। उसके बाद आएगा हमारा ये वाला पोर्शन। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है और उसकी रेडियस है, ठीक है। और देखो अब इसको ध्यान से देखो, हमारी ड्राइंग को देखो, ये वाला जो उसका आर्क जहाँ पे खत्म होता है वो यहाँ के आर्क से एक ही डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ही उसका आर्क खत्म होता है। तो यहाँ से हमारा 1 पॉइंट हुआ और ये वाला सेकंड पॉइंट और उसकी रेडियस है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके लिए मैं 10 रेडियस का यूज करूँगा, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट वाला पॉइंट और सेकंड वाला पॉइंट और मैं रेडियस डाल लूँगा 2 mm एंटर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर से ये वाला सर्कल चूज किया, इसके बाद फर्स्ट वाला पॉइंट, ये सेकंड वाला पॉइंट, इसके बाद रेडियस 2 एंटर, ठीक है। ये भी हो गया। अब मैं दूसरी लाइन को ट्रिम कर दूंगा, ये वाली ट्रिम, ये भी ट्रिम, ठीक है। और ये भी ट्रिम हो जाएगी, ये भी ट्रिम हो जाएगी। देखो आपको इसको शो करना है तो इतनी शो कर सकते हो, ठीक है। दूसरी लाइन ट्रिम,
ये मिड लाइन तो हमें रखनी पड़ेगी, ये ट्रिम और ये ट्रिम। ठीक है, यहाँ से आप इसकी थिकनेस कम भी कर सकते हो, नहीं तो ये हमारी कम होगी, और जो मेन लाइन है उसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हो, जिससे कि ये वाली लाइन से जो वो डार्क दिखे। देखो हो गया हमारा ड्राइंग पूरा। और इसमें हम डायमेंशन डालेंगे, और डायमेंशन डालना तो आपको आता ही होगा, वो मैंने आपको पहले सिखाया है, तो उसमें से देखकर आप इसमें डायमेंशन डाल देना। ठीक है, और अब हमारा अगला वाला ट्यूटोरियल होगा, उसमें हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव ए गुड डे।